कर चुके हैं एम एस एक्सेल के। अब चौथा चेक करते हैं हम लोग। अप्लाई सेल्फ फॉर्मेटिंग टूल्स लाइक नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। ये भी सिंपल है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हमें सिर्फ रेंज को सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे कि अगर 500 बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, 900 सिंपल लिखा हुआ है। अब हम जाके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अगर हम चेंज करना चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर के थ्रू, तो ये 500.00 मतलब ये डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं। सही है। अब अगर मैं चाहूँ करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट करना, तो ये करेंसी के अंदर डॉलर की साइन आ गई यहाँ पे। अब अकाउंटिंग में करना चाहूँ तो अकाउंटिंग में क्या हो रहा है कि ये जो सारा डेटा था ये सेंटर अलाइन हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग के टर्म के अंदर हम जो नंबरिंग लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको जो फिर प्रैक्टिकल में चीज़ मालूम की गई हो बस आपको उस तरीके से काम करना है। ये आपका नंबर का आपने देख लिया, सेल्फ फॉर्मेटिंग टूल आपने पर नंबर चेक कर लिया। अलाइनमेंट चेक करते हैं हम लोग। इस पूरी रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट वाले कॉलम पे जाएंगे। अब अलाइनमेंट वाले कॉलम के ऊपर इस पर क्लिक करने के बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज इस पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये डेटा चेंज हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, क्लॉकवाइज के ऊपर यूँ चेंज हो गया है। वर्टिकल टेक्स्ट इस तरीके से शो हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अप, मतलब ये इसके फॉर्मेट सही नहीं था तो उसने कुछ शो ही नहीं किया हमें। रोटेट टेक्स्ट इस तरीके से कंट्रोल Z कर देते हो। ठीक। अलाइनमेंट जो होगी आपकी वो यहाँ से चेंज होगी, अलाइनमेंट वाले बार के अंदर से। आप लोग यहाँ देख सकते हो ए भी बना हुआ होगा, इससे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है। और दो चीज़ें हो गई हमारी, नंबर और अलाइनमेंट। अब तीसरी चीज़ है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर क्या करना है आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, XYZ आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक। इसकी अगर आप राइटिंग चेंज करना चाहो राइटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड होती है बिल्कुल, उसको आप सेलेक्ट कर लो। साइज़ को आप बड़ा कर सकते हो, साइज़ को छोटा कर सकते हो। ये सब चीज़ें फ़ॉन्ट में आएंगी। ठीक। उसके बाद बॉर्डर। अब आपको बॉर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगाना है तो आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करो। बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे हुए, मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हमारे सारे बॉर्डर्स बन गए। ठीक है। इस तरीके से आप लोग फिर बॉर्डर्स इंसर्ट कर सकते हो। और इन दी एंड क्या है, फिल के अंदर, फिल में क्या होता है कि आप दो सेल्स के हिसाब से तीसरे, चौथे, पाँचवें की रेंज को सेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले यहाँ लिखता हूँ फिल, नीचे लिखता हूँ 1 यहाँ। अच्छा ये डॉलर के फॉर्मेट में आ रहा है क्योंकि हमने फिर कॉलम्स चेंज नहीं किया था। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ फिल, नीचे आता हूँ 1 3। ठीक। अभी जो यहाँ पर गैप आया वो फिर 1 का आया। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ कोने पे जैसे ही फिर मैं आ रहा हूँ तो फिर हमारा जो कर्सर है वो ब्लैक के अंदर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे के साइड। एक सेकेंड, ये माउस गलत क्लिक हो गया। एक मिनट, ये फिर माउस का प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये 1 3 5 7 9 इस तरीके से ये हमें पूरा शो कर देगा। मेरे पास ये फिर माउस की प्रॉब्लम है, आप लोग ये करके चेक करना। ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो चलिए कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये 1 3 को आपने इसे सिलेक्ट किया, फिर जब आप यहाँ पर ब्लैक जो ये क्रॉस का निशान आ गया, जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये 1 3 5 7 9 इस तरीके से शो कर देगा। अभी मेरे पास माउस का इशू है तो इस वजह से ये सही तरीके से ड्रैग नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या 4 काम करने थे। कौन कौन से? नंबर्स हम लोगों ने डॉलर की साइन में कर लिए हैं। साथ में क्या थी, अलाइनमेंट वगैरह, अलाइनमेंट मैंने आपको चेंज करके दिखा दी थी। थर्ड वन क्या था, फ़ॉन्ट को भी हमने चेंज कर लिया था। फिफ्थ वन क्या था, बॉर्डर भी चेंज, मतलब हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया अपने हिसाब से।
और फिल वाला ये फिर मेरे पास माउस का मसला हो रहा है, नहीं तो ये मैं दोबारा से मैं करके चेक करता हूँ, क्या पता अभी हो जाए। ये हो गया 1 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से आप दो सेल्स के दरमियान जितना ही फिर डिफरेंस होगा उसके हिसाब से वो फिर बाकी सेल्स की रेंज को सेट कर देगा। ठीक है, उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल होता है तो फिर आप मुझसे मालूम कर लेना। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।